नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी से कुछ देर पहले 16 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है और इसका मतलब इसका आशय ये कि जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने इस बात का संकेत दिया है कि आज शाम तक बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची भी दिल्ली से जारी हो सकती है। और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि चुनाव की तैयारियों के मामले में हम इंडिया ब्लॉक से बहुत आगे चले गए हैं और 40 में 40 सीटें जीतने जा रहे हैं बिहार में। तो देखिए, जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों की सूची जारी की, वह सूची हमने आपको 4 दिनों पहले बताई थी और सूची 100% सही निकली है। यह भी नहीं कि 99.99%, 100% जो लाइव सिटीज ने बताया वही सूची आज आधिकारिक तौर पर सामने आई। तो सबसे पहले जिन उम्मीदवारों की घोषणा हुई, आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं, उनके नाम आपको बता देते हैं। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इन नामों का ऐलान मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति से किया है। वाल्मीकि नगर सुनील महतो उम्मीदवार हमने पहले ही बताया था। सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार हमने पहले ही बताया था। झंझारपुर रामप्रीत मंडल पहले ही कह दिया था। सुपौल दिलकेश्वर कामत पहले ही जानकारी दी थी। पूर्णिया संतोष कुशवाहा हमने बताया था, कल भी कहा था कि देखिए, पूर्णिया से लेकर पटना तक कई चर्चाएं हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि संतोष कुशवाहा ही उम्मीदवार होंगे। कटिहार दुलाल चंद गोस्वामी, किशनगंज मास्टर मुजाहिद आलम। देखिए, किशनगंज जहां 2019 में जेडीयू हार गई थी, फिर से जेडीयू को लड़ने को कहा गया है, नए उम्मीदवार की तलाश की जानी थी, तो हमने इसे भी डिकोड कर दिया था। देखिए, मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव फिर से टिकट मिला है। गोपालगंज डॉक्टर आलोक सुमन। सिवान देखिए, हमने पहले बताया रमेश सिंह कुशवाहा या उनकी पत्नी। देखिए, लोग आश्चर्य कर रहे थे कि मैं कैसे कह रहा हूं कि कविता सिंह का टिकट कट गया। कई तरीके की चर्चाएं लोग कर रहे थे, लेकिन आज वही नाम ऐलान हुआ, विजय लक्ष्मी देवी, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, भागलपुर अजय मंडल फिर से। बांका गिरिधारी यादव। शुरुआती संकट दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बाद में संकट छट गया था। मुंगेर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। नालंदा कौशलेंद्र कुमार, चौथी बार टिकट मिला है। और शिवहर लवली आनंद। जहानाबाद चंदेश्वर चंद्रवंशी, पिता या पुत्र, इसमें कुछ संशय था, लेकिन बाकी जो लोग उम्मीद में लगे थे उन्हें हमने कह दिया था कि उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, टिकट चंदेश्वर चंद्रवंशी या उनके बेटे विजय चंद्रवंशी को ही मिलेगा। और देखिए, चंदेश्वर चंद्रवंशी ही उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अब हमें गौर करना है, वे नाम, रेस में शामिल हुए लोग जो बेटिकट कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए, जिनकी दावेदारी पर ग्रहण लग गया। तो देखिए, 4 सांसद बेटिकट हुए जेडीयू के। जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी टिकट पा गए, लेकिन गया में विजय मांझी बेटिकट हो गए। 2019 में जीते थे, क्योंकि यह सीट एनडीए में समझौते के तहत चली गई हम पार्टी के पास। जीतनराम मांझी उम्मीदवार हो गए हैं। जीतनराम मांझी ने कभी भगवान राम के बारे में क्या कहा था, यह भी आपको याद होगा, लेकिन कल वे अयोध्या में जाकर भगवान राम का दर्शन कर आ गए हैं। तो विजय मांझी बेटिकट हुए, उन्हें घर बैठना पड़ेगा। काराकाट में महाबली सिंह बेटिकट हुए, क्योंकि सीट गई उपेंद्र कुशवाहा के पास। उपेंद्र कुशवाहा स्वयं चुनाव लड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू बेटिकट किए गए। 2019 में बीजेपी से आए थे। वैसे कल तक कह रहे थे सुनील कुमार पिंटू की मुझे उम्मीद है। अब भी कई लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं जब बीजेपी की लिस्ट जारी हो तो सुनील कुमार पिंटू की घर वापसी हो जाए। लेकिन घर वापसी होकर भी क्या होगा? न सीतामढ़ी की सीट बची है, न शिवहर की सीट बची है।
तो ऐसे में क्या वे आरजेडी की ओर जा सकते हैं, यह बड़ा सवाल है, लेकिन जेडीयू ने बेटिकट कर दिया है। चौथी सांसद कविता सिंह बेटिकट हुई, चौथे सांसद के रूप में, सिवान की, बाहुबली अजय सिंह की पत्नी। तो सिर्फ यही बेटिकट नहीं हुए, और भी बहुत सारे लोग थे मजबूत दावेदार, जिन्हें नीतीश कुमार ने मौका नहीं दिया, रिजेक्ट किया कि आपकी दावेदारी से ज्यादा मजबूत दावेदारी किसी और की है या मौजूदा सांसद की है। देखिए, जेडीयू के बरबोले विधायक गोपाल मंडल क्या नहीं कह रहे थे, मेरी जेब में टिकट है, हमें चुनाव लड़ने से कौन रोक लेगा, हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अजय मंडल कहां लड़ेंगे, उसे तो हमने ही जितवाया था। शाहनवाज हुसैन भी मेरी ही कृपा से कभी सांसद बने थे। तो गोपाल मंडल के सारे दावे बरबोलेपन खारिज हो गए हैं। अब गोपाल मंडल क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वे लालू यादव को भी मानते हैं। बीमा भारती की कहानी हमने कल रात में ही देखी कि जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी में चली गई, पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन वहां भी पप्पू यादव का लोचा फंसा है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रॉमिस कर रखा है। तो गोपाल मंडल की दावेदारी खत्म, जेडीयू में कोई बात नहीं। अब देखिए, जहानाबाद को लेकर भूमिहार इतने आशान्वित थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यह माना जाता था कि जहानाबाद में एनडीए का उम्मीदवार तो भूमिहार ही होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने नया प्रयोग किया था 2019 में। चंदेश्वर चंद्रवंशी, अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता, उन्हें टिकट दिया था और वे गिरते लुढ़कते चुनाव जीत गए थे। देखिए, जहानाबाद के बारे में कहा जाता है, 2019 में भी कहा गया और 2024 में भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के लिए सबसे कठिन सीट, जहां महागठबंधन, जहां इंडिया ब्लॉक सबसे मजबूती से लड़ेगा किशनगंज के बाद, वह सीट जहानाबाद की होगी। चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, और इस बार भूमिहार इस तरीके से गुस्से में है कि नहीं, अब हमें यह सीट छीननी होगी, और जब तक नहीं छीनेंगे तब तक अगले चुनाव में भूमिहार को मौका नहीं मिलेगा। तो यहां भूमिहार वोटिंग का ट्रेंड बदल सकते हैं, और वोटिंग का ट्रेंड बदलेगा तो फायदा महागठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव का होगा। तो देखिए, जब तक टिकट का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लोग इस उम्मीद में थे कि नीतीश कुमार 2019 का फैसला बदल देंगे। राहुल कुमार, घोसी के पूर्व विधायक, जहानाबाद की राजनीति के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जगदीश शर्मा के बेटे, उनके बारे में कहा जा रहा था कि ललन सिंह ने और नीतीश कुमार ने आश्वासन दे रखा है। पिछले महीने जगदीश शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी, और इसके बाद पूरे जहानाबाद क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। लेकिन आज जब आधिकारिक घोषणा हुई, हमने जब संभावित नाम बताए थे, तब भी लोग हमें कह रहे थे, क्या नाम बता रहे हैं आप, चंदेश्वर चंद्रवंशी या उनके बेटे को टिकट मिलेगा, राहुल कुमार का फाइनल है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है। लेकिन हमने तब भी कहा था कि जो हम बता रहे हैं वही सच साबित होगा। तो देखिए, राहुल कुमार को टिकट नहीं मिला, जहानाबाद में भूमिहार की दावेदारी। अब देखिए, निखिल मंडल बहुत ही तेज तर्रार नेता, बीपी मंडल की फैमिली से आने वाले, और इन्हें भी इस बात का आश्वासन मिला था कि आपको मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन टिकट फिर से दिनेश चंद्र यादव को प्राप्त हो गया। निखिल मंडल एक बार पार्टी के भीतर आहत भी हुए थे, तब उन्होंने प्रवक्ता का पद छोड़ दिया था, स्पोक्स पर्सन का। चर्चा हो गई थी कि पार्टी भी छोड़ रहे हैं, लेकिन तब आश्वासन मिला था, पर अभी उनका दावा रिजेक्ट हो गया। दिनेश चंद्र यादव फिर से उम्मीदवार बना दिए गए। और कितने रुआसे हुए निखिल मंडल, उन्होंने कल फेसबुक पर एक टिप्पणी भी लिखी थी, अपनी तैयारियों का जिक्र किया था कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे थे, लेकिन फैसला होता है। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उम्मीदवारों का नाम बताया गया, तो यह भी कहा गया
कि हम सिर्फ अपनी सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हम एनडीए के तमाम उम्मीदवारों की मदद करेंगे। जिस तरीके से मदद की उम्मीद बीजेपी से चिराग पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा से, जीतन राम मांझी से जेडीयू ने लगा रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया गया कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को, नीतीश कुमार के कामकाज को लोग आज भी पसंद करते हैं। वैसे देखिए, 2024 का चुनाव नीतीश कुमार के लिए लिटमस टेस्ट होगा कि क्या उनकी धाक जो 2005 में थी, 2010 में थी, या फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में दिखी थी, वह धाक 2024 के चुनाव में भी दिखेगी, 2019 में भी दिखी। क्योंकि 2020 के नतीजे, विधानसभा चुनाव के नतीजे नीतीश कुमार के लिए खतरनाक रहे हैं। यह दूसरी बात है कि कहा जाता है कि चिराग पासवान एक प्लांटेड लीडर थे। उनके उम्मीदवार इसलिए खड़े किए गए थे ताकि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जा सके, और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा भी दिया गया। नीतीश कुमार 16 क्षेत्रों में कितने लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल करते हैं, क्योंकि किशनगंज के बारे में यह बात कही जा रही है कि वहां चुनाव लड़ना, वहां चुनाव जीतना एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होता है। जहानाबाद की सीट पर संघर्ष दिखेगा। पूर्णिया में बीमा भारती की जगह यदि पप्पू यादव की बात बन गई तो वहां भी महासंघर्ष होगा। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में भी हमने संघर्ष देखा है 2014 और 2019 में भी। औरंगाबाद में भी संघर्ष होता है, लेकिन इस बार बगैर कांग्रेस से पूछे लालू यादव ने जेडीयू के एक नेता को बुलाकर टिकट दिया है। अब देखना यह है कि औरंगाबाद की सीट जो भाजपा के खाते में है, वहां उम्मीदवार किसे बनाया जाता है, और इसके बाद नतीजों का पूर्वानुमान लगना प्रारंभ हो जाएगा। इंडिया ब्लॉक के बारे में खबर यह भी है कि मधेपुरा, जो कहते हैं रोम पोप का मधेपुरा ग्रुप का, जहां दिनेश चंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, वहां लालू यादव को लड़ने वाला कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, सुपौल में नहीं मिल रहा है। इसलिए पप्पू यादव को कहा जा रहा था कि आप मधेपुरा या सुपौल ले लीजिए, लेकिन पप्पू यादव भी अपनी जिद पर अड़े रहे, नहीं, हमें तो पूर्णिया ही लड़ना है। और बात बिगड़ गई है, तनातनी की स्थिति है। इंडिया ब्लॉक का गठबंधन बिहार में आरजेडी के साथ, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर से सुरक्षित निकालने की कवायद चल रही है, तमाम डॉक्टर्स लगे हैं, लेकिन क्या, यह भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।